आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ के जेट पैक के बारे में। आप सभी को याद होगा लगभग 1.5 साल पहले हम लोगों ने आपको एक अपडेट दिया था कि डीआरडीओ की एक लैब जेट पैक बना रही है जिसको पहनकर पायलट हवा में उड़ सकेगा। अब ये न्यूज दोबारा से रिसर्फेस हुई है और कई जगहों पर सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से एक जेट पैक बनाया जा रहा है जिसकी इनिशियली एंड्योरेंस 20 मिनट की होने वाली थी और अब प्लान किया जा रहा है कि उसकी एंड्योरेंस बढ़ाकर 2 घंटे की जाएगी। जैसे ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वैसे ही बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि डीआरडीओ एक डिसेंट गन तो बना नहीं पाता है तो ये जेट पैक कैसे बनाएंगे। आप में से जो लोग हम लोगों को काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि डिटेल्स पे जाना जरूरी है। केवल हेडलाइंस पढ़कर आप अपने लिए इंटेलेक्चुअल वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आप डिटेल्स नहीं समझेंगे तब तक आप डिफेंस को पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। देखिए डीआरडीओ की 40 से ज्यादा लैब्स हैं और इन सभी लैब्स का कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है। एरियल डिलीवरी एंड रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी कि ADRDE अभी तक पैराशूट्स और एरोस्टैट्स बनाती आई है। लगभग 1.5 साल पहले इन लोगों की तरफ से जेट पैक को लेकर काम शुरू किया गया था और इनिशियली आइडिया था कि इन्हीं जेट पैक्स का प्रयोग करते हुए एरोस्टैट्स को हवा में ही ठीक किया जाए, क्योंकि अगर इनके ऊपर कुछ डैमेज होता है तो हवा में रहते हुए आप फिक्स कर सकते हैं, जिसके चलते सिस्टम को नीचे नहीं लाना पड़ता है और डाउन टाइम मिनिमाइज किया जा सकता है। लगभग उसी समय इंडियन आर्मी की तरफ से एक्सप्लोर किया जा रहा था कि जेट पैक्स को अक्वायर किया जाए और इसी वजह से डीआरडीओ की इस लैब की तरफ से एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को ढूंढा गया और उनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई, जिसके बाद प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू किया गया। अब जो ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि इसकी एंड्योरेंस 20 मिनट से बढ़ाकर 2 घंटे तक होने वाली है, इसकी ऑफिशियली डीआरडीओ की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट को पूरे सोशल मीडिया के ऊपर बिना वेरिफिकेशन के शेयर किया जा रहा है। मैंने इस प्रोजेक्ट के प्रोग्राम डायरेक्टर को एक ईमेल लिखा है और जैसे ही मुझे उनसे कोई रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं आपके साथ में डिटेल्स शेयर करूंगा। लेकिन जेट पैक्स को लेकर 2 चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में फ्रेंच सिस्टम दिखाई दे रहा है और राइट साइड में रॉयल नेवी का सिस्टम है। फ्रेंच सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक फ्लाई बोर्ड है जिसके ऊपर पायलट सवार है, यानी कि ऑपरेटर के दोनों हाथ खाली हैं, जिसका मतलब है कि ऑपरेटर अपने दोनों हाथों का प्रयोग किसी भी तरीके के मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कर सकता है। हालांकि हवा में मनूवर करने के लिए जो जॉयस्टिक दी गई है वो एक हाथ में यूज की जाती है, लेकिन फिर भी एक हाथ यहाँ पर खाली है और आप ऑपरेटर को एक गन कैरी करते हुए देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप रॉयल नेवी के सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जेट पैक्स हाथों में लगाए गए हैं और इन्हीं का प्रयोग करते हुए आप हवा में मनूवर कर सकते हैं। लेकिन हवा में अपनी पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए या मनूवर करने के लिए आपको हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा और ये हाथ यहाँ पर फ्री नहीं है। रॉयल नेवी के सिस्टम के केस में ऑपरेटर को नीचे उतरना पड़ेगा और उतरने के बाद वो अपनी गन का प्रयोग कर पाएगा। हालांकि अगर ऑपरेटर हवा में है और वो एक हाथ से गन ऑपरेट कर रहा है तो वो कितनी इफेक्टिव होगी उसको लेकर भी यहाँ पर डिबेट किया जा सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली वहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो है। वैसे इंडियन आर्मी की तरफ से जो सिस्टम इवैल्यूएट किया गया था वो ग्रेविटी इंडस्ट्रीज का सिस्टम था, जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ग्रेविटी इंडस्ट्री के डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान इस कंपनी के फाउंडर रिचर्ड ब्राउनिंग खुद इस जेट पैक को पहनकर आगरा में हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए थे और उस समय रिपोर्ट किया गया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसे सिस्टम अपने बेड़े में शामिल किए हैं। हालांकि इस चीज की भी ऑफिशियली किसी भी तरीके की पुष्टि नहीं की जा सकी है और इसी वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह क्लियर नहीं है कि क्या इंडियन आर्मी की तरफ से ये सिस्टम अक्वायर किया गया था या केवल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में चीजों को वहीं पर छोड़ दिया गया था। वैसे रिपोर्ट्स कह रही हैं कि डीआरडीओ की तरफ से जो सिस्टम बनाया जा रहा है वो इलेक्ट्रिक पावर्ड है और यहाँ पर जेट फ्यूल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि डीआरडीओ के सिस्टम में क्या मैकेनिज्म यूज की जाएगी और ये कितना सक्षम होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।